सभी का स्वागत है। वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट पीएससी यूट्यूब चैनल। और आज जैसे कि पता होगा कि आज ये नाम आप लोग परिचित होंगे, नीलांबर पीतांबर जी के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, है ना। और आज हम लोग इन्हीं नीलांबर पीतांबर जी के बारे में, है ना, पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न रहता है, नो डाउट। नीलांबर पीतांबर जी से भी क्वेश्चन रहता है परीक्षा में। और वैसे देखा जाए तो ये झारखंड सामान्य ज्ञान के तहत, है ना, झारखंड जीएस का जो क्लास होता है उसमें एक स्पेशल टॉपिक ही है जिसका नाम है विभूति। क्या नाम है? विभूति। उसी के तहत नीलांबर पीतांबर जी के बारे में पढ़ना होता है। और आज है 28 तारीख। आज कितना है? 28 मार्च है बउआ। 28 मार्च हको। और आज के दिन ही नीलांबर पीतांबर जी के शहादत प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 28 मार्च को ही नीलांबर पीतांबर जी को फांसी पे अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने चढ़ा दिया था। ये वही दोनों भाई हैं। ये दोनों क्या है? आपस में भाई हैं। शाही है, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही इनका नाम था। और इनका आज आज के दिन 99% झारखंड के जो भी लोग होंगे, जो भी निवासी होंगे, जितने भी अभ्यर्थी होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि आज के दिन ही हमारा नीलांबर पीतांबर जो थे वह 1857 के महान क्रांति के नायक, जो झारखंड से लीड कर रहे थे, पलामू क्षेत्र से लीड कर रहे थे, उनका आज शहादत हुआ था। बहुत सारे बच्चों को यह बात पता ही नहीं होगा, बहुत सारे झारखंडी को पता नहीं होगा, बहुत सारे भारत निवासी को भी पता नहीं होगा कि झारखंड से भी 1857 का विद्रोह के क्रांतिकारी में नाम दो जुड़ता है, जिनका नाम है नीलांबर पीतांबर। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। एक्चुअल में आपको एक कहानी बताना चाहता हूं, है ना। वैसे देखा जाए तो नीलांबर पीतांबर जी को आज उनके अमर वीर शहीद नीलांबर पीतांबर जी का जो शहादत दिवस आज 28 मार्च को, उनको आप लोगों और मेरी तरफ से खास करके नमन, सत सत नमन। इनके योगदान जो है ना वो सराहनीय है, जिसको बोल करके चुकाया नहीं जा सकता है, जिसको गिन करके चुकाया नहीं जा सकता है। इन्होंने वो करके दिखाया है जो आज इस समय में करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है ना। इन्होंने वो शहीद प्राप्त किया, वो वीर गति को प्राप्त किया। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में, महान विद्रोह में इन्होंने अपना योगदान दिया है दोस्तों। एक्चुअल में हुआ क्या था सुनिए, इनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके और उनको पता चल सके कि झारखंड में भी कोई एक ऐसे वीर नायक हैं जो दो गो भाई हैं, नीलांबर एंड पीतांबर। और इनके बारे में चर्चा होना चाहिए ना। जो ये जिस तरह से वीर कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे, उसी तरह से इन्होंने भी बहुत ही महान योगदान दिया था 1857 के विद्रोह में, पलामू क्षेत्र, झारखंड के पलामू जिला से। समझ रहे ना? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसलिए आज नीलांबर पीतांबर जी का शहादत दिवस है। और आप लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे सभी परिवार की तरफ से इनको सत सत नमन रहेगा। और आज का टॉपिक जो हम लोग है वो झारखंड जीएस में पढ़ना होता है विभूति। क्या पढ़ना होता है? विभूति। उसी को कवर करेंगे और ऐसे क्वेश्चन कराएंगे ना, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो बुक वाला कभी नहीं छापने पाता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि ये जो क्वेश्चन कराएंगे वो सीजीएल के लिए और साथ में जेपीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। खासकर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो झारखंड पुलिस वाले सभी अभ्यर्थी को काम आने वाला है। झारखंड पुलिस के सभी अभ्यर्थी को काम आने वाला है। साथ में जेपीएससी, जेएसएससी का सीजीएल परीक्षा हो गया, एलडीसी परीक्षा हो गया, सभी जगह काम आएगा। क्योंकि किताब में देखिएगा तो इनके बारे में 4 लाइन लिखते हैं, बस उनके पास डाटा ही नहीं होता है। मैंने शोध करके बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है और आपको मैं आज उससे रूबरू और महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं। कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, झारखंड का इतिहास में अभी तक का किसी भी बुक में इनसे 25 क्वेश्चन और 4-6 लाइन से बेसी नहीं लिखा हुआ होगा। आज क्लास को देखने के बाद आप रियलाइज करोगे कि वाह सर क्या बात है, पूरा खतियान निकाल दिए आप, तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिए हैं। जल्दी सेशन को शेयर कीजिए। उसके बाद आज का विभूति, आज के जो चर्चित व्यक्ति हैं नीलांबर पीतांबर जी, आज इनका शहादत दिवस है, इन्हीं पे हम लोग आज क्लास करने वाले हैं। जल्दी शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और सभी लोग इसका ना, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए कम से कम, है ना, और अपने स्टेटस में लगाइए।
आप लोग इनका स्टेटस में लगाइए, कम से कम अपना योगदान दीजिए। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह के नाम लिया जाता है। माना जाता है कि यह एक ऐसा विद्रोह था जहां से भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की भावनाएं जग जाती है। उसी समय से लोग देश प्रेमी बन जाते हैं। सब मिल करके देश को आजाद करने के लिए पहला संघर्ष के रूप में योगदान माना जाता है। बहुत भीषण तरीका से सिपाही विद्रोह संचालित हुआ था। उसी में इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने देखा ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है, शेख भिखारी और ये क्या नाम है, टिकैत तुमराव सिंह, सबको देखे कि इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया है, तब इन्होंने भी अपना योगदान देना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग आज। और आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लिए होंगे। उम्मीद हम यही करते हैं आप लोगों से कि आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लगा लिए होंगे। ठीक है, जो बच्चा कंप्लीट क्लास अभी तक नहीं लिए हैं, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े रहें, आपको मुकाम तक पहुंचाए, तो जल्दी से सेशन को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। और जो बैच नहीं लिए हैं, सिपाही बैच 99 का चल रहा है, एप्लीकेशन पे जा करके ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएगा। और खास करके इस क्लास का हम बात करें तो इस क्लास का हम पहले ही डिस्कस किए थे बाबू कि इसका क्लास जो है वह 15 अप्रैल से शुरू होगा। कब से होगा? 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। कहां क्लास होगा? एप्लीकेशन पे क्लास होगा। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है, इसका नाम है अंतिम प्रहार। और इसका फीस कितना था? 149, बढ़ के हुआ था 174, और अभी इसका फीस बढ़ के हो गया है 191 रुपीज। जो बच्चा इच्छुक है अभी भी जाके ले सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, ये क्लास लाइव कहां होगा? एप्लीकेशन पे होगा। इसका यूट्यूब से कोई संबंध, कोई वास्ता नहीं होगा। इसका टाइम टेबल भी आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस संचालित होगी। हो सकता है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो जा सके। जैसे में आपको 12 बजे से क्लास शुरू होगा, जिसमें मंडे क्लास न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, ट्यूसडे ऑफ रहेगा, फिर वेडनेसडे को है ना न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, और फिर फ्राइडे को न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ठीक है, यानी TWF में चलाया जाएगा। उसके बाद 1 से 2 PM में हिंदी पेपर 2, हिंदी पेपर 1, हिंदी पेपर 2, पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कि 2 क्लास हिंदी पेपर 1 का है और 4 क्लास हिंदी पेपर 2 का रखा गया है। साथ में संडे को मैराथन इसमें भी रहेगा। ठीक है, लेकिन कैसे मैराथन रहेगा मैं आपको बताऊंगा, इसका डिटेल, इसका कुछ अलग प्लानिंग है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए 2 से 3 PM में मंडे को हिस्ट्री, ट्यूसडे को ज्योग्राफी क्लास होगी, बुधवार को पॉलिटी क्लास होगा, थर्सडे को झारखंड सामान्य ज्ञान का होगा, फ्राइडे को इतिहास होगा, सैटरडे को इकोनॉमिक्स होगा या फिर ज्योग्राफी होगा। ठीक है, और संडे को मैराथन होगा। तो इस तरह से क्लासेस लाइव होगी। ये सारे क्लासेस कहां लाइव होगा बाबू? ये सारे क्लासेस झारखंड पुलिस के लिए है और ये एप्लीकेशन पे लाइव होगा। ध्यान से देख लो, एप्लीकेशन पे लाइव चलाया जा रहा होगा। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। इसका टाइम जारी कर दिया गया है। जल्दी से फटाफट तरीके से जो जोड़ने के लिए इच्छुक है जुड़ सकते हैं। आज झारखंड सामान्य ज्ञान का केवा क्लास कर रहे हैं हम लोग? आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का 37वां नंबर क्लास है। ठीक है, इससे पहले जो बच्चा नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सारा मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले नीलांबर पीताम्बर जी से। और यही है नीलांबर पीताम्बर जी, जिनको आप जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, रूबरू भी होंगे, लेकिन इतिहास इनका नहीं पता होगा, इनका वीर गाथा के बारे में नहीं पता होगा। यही वो 2 पर्सन है जिनके ऊपर हम लोग आज क्लास करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आज का सीरीज का है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन है कि, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने मार्च को नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस मनाया जाता है? बताइए, प्रत्येक मार्च मतलब हर साल का मार्च महीना में कौन सा ऐसा तारीख है जिस दिन हम लोग नीलांबर पीताम्बर जी का शहादत दिवस मनाते हैं? जल्दी से बता दीजिए, 14 मार्च, 28 मार्च, 25 मार्च या 12 मार्च? क्या आंसर होगा? सभी बच्चा शेयर कर दो ना। अरे मेरे लिए ना सही, नीलांबर पीताम्बर जी को अगर आप समर्पित करते हैं, आप अपना योगदान मानते हैं कि उनका सराहनीय योगदान है और आपके अंदर देश भावना के प्रति है, तो प्लीज सेशन को शेयर कीजिए ताकि और लोगों का इनका इतिहास पता चल सके, इनकी गौरव गाथा के बारे में उनको पता चल सके ना। जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए बाबू, जल्दी से कर दीजिए फटाफट तरीके से। पूरा जो प्रीति बिल्कुल सही है, पूरा जोश के साथ पढ़िए ना। 28 मार्च आज का दिन, मैं तभी से रट रहा हूं, 28 मार्च के दिन ही
ये जो क्या नाम है इनका, नीलांबर पीतांबर, इनका शहादत दिवस था। क्या नाम था? नीलांबर पीतांबर। इनका शहादत हुआ था आज के दिन ही, और आज के दिन ही इनको फांसी पर लटका दिया गया था। अंग्रेजों ने इनको क्या किया, जल्दीबाजी में फांसी पर चढ़ा दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा डर गए थे वो भी ना, बहुत ज्यादा डर गए थे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 28 मार्च हो जाएगा बाबू। क्या होता है आंसर? 28 मार्च होता है। 28 मार्च आज के दिन ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। किनका था? नीलांबर पीतांबर। पूरा नाम क्या था? नीलांबर शाही, शाही परिवार के थे ना, भोक्ता थे, और शाही लगता था इनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आइएगा, ठीक है, चलिए चलिए प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ओके, प्रश्न संख्या 2 है कि नीलांबर पीतांबर को बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? किस वर्ष को फांसी दे दी गई थी? 1855 में, 1857 ईस्वी में, सी है 1859 में, और डी ऑप्शन है 1865 ईस्वी में। सभी बच्चों को शेयर करना चाहिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी झारखंडी के साथ साथ अन्य जितने भी भारत के सभी नागरिक हैं, सभी तक क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी इसका एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए अमृत के समान है ना। चलिए आरती पाल, ओके, आंसर, वेरी वेरी गुड इवनिंग आरती पाल। अनुराधा, 1859 ईस्वी आ रहा है। सभी बच्चों से निवेदन होगा जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। पुष्पराज, आंसर सी सही है। सूरज, अनीता, रुचि सिंह, इंदु, छोटू, आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं, जल्दी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो हम बताए थे आपको मॉर्निंग में ही कि बाबू आज पढ़ के ही है नीलांबर पीतांबर जी के बारे में, ठीक, आज वो कृष्ण क्लास लेबो। तो बाबू कितना एकड़ में से है तुम लोग जब पढ़ के आया है? जल्दी से बताओ तो धनी, हमको देखते हैं कितना लोग पढ़ के आया है, जल्दी बता दो। चंचल, आंसर सी सही है बच्चे। उमेश पढ़ के आया था, बाबा अगर दौड़ा दिया रे बाबू। स्टडी बॉय, गुड इवनिंग बाबू। हम भी पढ़े थे सर, 2 बच्चा, हम 3 4, हम नहीं पढ़े थे सर। काहे नहीं पढ़ा तेरे बाबू? कम से कम मेरा रील्सवा में जाके देखता, रील्सवा नहीं, क्या बोलते जी, शॉर्ट्सवा, शॉर्ट्सवा में जाके देखता ना। यूट्यूब में से पढ़ेगा, यूट्यूब में क्वेश्चन लगाएगा? अरे किताब बस नहीं पढ़ता, चिंता नहीं करो, अब मिलेगा ना। अब तो कोई भी टॉपिक तुम लोग खोजना होता ना है तो कोशिश कीजिए, टॉपिक का नाम लिखिए और पीछे नेक्स्ट टारगेट पीएससी लगा दीजिए, संभवतः मिल जाना चाहिए क्लास, ठीक है। देखो बात करेंगे ना नीलांबर पीतांबर के ऊपर ना, नीलांबर पीतांबर को बिना कोई कानूनी कार्रवाई के, सोचिए इतना डर गया था अंग्रेज लोग, फिरंगी लोग के हार्ड, हार्ड मतलब कैसे बताया, हाड़ गोड़ मतलब कि हड्डी, हड्डी जो होता है ना, इतना कपकपा गया था डरे कि उन लोग का क्या बिना कोई आनंद फान के चढ़ाओ चढ़ाओ फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो, चढ़ाओ चढ़ाओ, और इतना डर गया कि तुरंत आनंद फान में फांसी दे दिया इन लोग ना। कहां दिया था? लेस्लीगंज में दिया था। ये कहां पड़ता है सर? लेस्लीगंज, लेस्लीगंज लातेहार, सॉरी पलामू जिला में पड़ता है ना, पलामू जिला में पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा? 1859 में, यानी कि 28 मार्च के दिन था, ठीक है, और 1859 ईस्वी था, ठीक है, और यही दिन था जिस दिन उनको फांसी मिला था। ये कौन सा विद्रोह में भाग लिए थे? 1857 का विद्रोह में भाग लिए थे ना। इस विद्रोह को क्या बोलते हैं? इस विद्रोह को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह, ठीक है, सिपाही विद्रोह कहते हैं बाबू। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का आपत्ति नहीं होना चाहिए ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन आ जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर आपस में दोनों क्या थे? भाई भाई थे, मामा भांजा थे, चाचा भतीजा थे, बाप और बेटा थे? जल्दी से बताइए, नीलांबर पीतांबर आपस में क्या थे? इतना कम बच्चा क्यों जुड़ा है बाबू? आप लोग शेयर नहीं किए हैं ना, शेयर कीजिए। अब बहुत बच्चा खाली पीडीएफ पढ़ते हैं। अरे बाबू पीडीएफ में एक एक क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन में एक ही चीज मिलेगा, लेकिन क्लासवा कीजिएगा तो बड्डी सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसलिए क्लास को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने लिए गढ़ा खोन दे तो खाली पीडीएफ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि गढ़ा कितनों प्रकार रहे, हम छलांग मार के आगे निकल जाए, तो क्लास करिए, समझ गए? ये आप लोग का स्ट्रेटजी होना चाहिए। ध्यान रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाई भाई हो जाएगा। क्या आंसर होगा? भाई भाई आंसर हो जाएगा, समझ गए ना?
दोनों आपस में भाई थे ना, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही, ध्यान रखिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन में आइएगा, नीलांबर पीतांबर झारखंड के किस जिले के रहने वाले निवासी थे? लातेहार के, पलामू के, गढ़वा के, रांची के। अब ऐसा हूं हम बोल रहे बाबू कि अगर तुम लोग पढ़ भी लेगा ना, बोल के आए थे ना कि नीलांबर पीतांबर पढ़ के आएगा, अगर तुम लोग पढ़ भी लेता है बाबू तो गारंटी था इस बतिया का कि 4 गो से 5 गो, 6 गो, 7 गो, 10 गो क्वेश्चन बना पाता, ओकरा से बेसी नहीं बनता तुम लोग से। काहे सर? काहे नहीं बनता कि कहीं पे परफेक्ट तरीके से देबे नहीं किया है, कहीं इनका इतिहास के बारे में जिक्र ही नहीं किया है। सिर्फ लोग जानते हैं तो इतना ही जानते हैं कि नीलांबर पीतांबर एक शहीद होने वाला व्यक्ति था जो पलामू से बिलोंग करता है। इसके अलावा आपको जल्दी डिटेल कहीं नहीं मिलता है। आगे हम बात करेंगे नीलांबर पीतांबर झारखंड के किस जिला के रहने वाले निवासी थे? तो ये थे आपको पलामू जिला के निवासी थे ना, नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। समझ में आ गया? नीलांबर शाही और पीतांबर शाही। और नगा का नाम क्या था? तो इसका नाम था चेमो सम्या। क्या नाम था? चेमो, है ना, चेमो सन्या या केमो सन्या सेन्या, ये दोनों में से कोई नाम देगा। ये नाम क्या है सोचो, ये नाम जो हम लिखे क्या लिखे हैं, ये ऐसा ही नहीं लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है ये उनका गांव का नाम था जहां पे उनका जन्म हुआ था। चेमो सन्या चाहे फिर केमो सन्या, ये दोनों में से कोई नाम दे सकता है। दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा बाबू? पलामू जिला में था, नीलांबर पीतांबर का जन्म हुआ था और वहीं से इन्होंने इस विद्रोह को अपना संचालित किए थे, अंजाम दिए थे। अगला क्वेश्चन में आइएगा, अंग्रेज शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले, कौन विद्रोह करने वाले? झारखंड के माटी के वीर, यहाँ पे वीर होगा, वीर वीर सपूत का शहादत दिवस 28 मार्च को मनाया जाता है। सिद्धू कान्हू का, नीलांबर पीतांबर का, बिरसा मुंडा का, बुद्धू भगत का। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विद्रोही है, कौन सा ऐसा विद्रोही है जिनका शहादत दिवस 28 तारीख को मनाते हैं और झारखंड के माटी के सपूत में से एक है? जल्दी बता दीजिए क्या आंसर रहने वाला है इसका, जल्दी बता दीजिए। विपिन बिल्कुल सही है, रजनीश, हार्दिक, संगीता, ओके सभी बच्चा का सही है। ऐसे ही पढ़ना है ना, सारा बच्चा का सही आंसर है। अनीता, दो दो अनीता है, रुचि, ओके, पुष्पा, रितिका, शंकर, अनीता, किरण, खुशबू, बी आंसर सही है। खुशबू, रितिका का भी सही है, खुशबू, अनुराधा सही है, और सोनू सही है बाबू, रजनीश आंसर सही है बउआ, ठीक है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले कौन थे? तो नीलांबर पीतांबर ही थे जिन्होंने विद्रोह किया था। 1857 विद्रोह में भाग लेने वाले मुख्य रूप से कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है, तुमराव सिंह, और एक और नाम क्या था जिनका? गणपत राय, और तो फिर इनका नाम आता है मुख्य रूप से देखा जाए तो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर बी हो जाएगा, नीलांबर पीतांबर का हो जाएगा। जबरदस्त क्लास है, यहां से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन बनता है नीलांबर पीतांबर से क्वेश्चन, अगर आपका एग्जाम में छूट दिया तो बाहर नहीं जाएगा। छू देना चाहिए खाली, ओकरा छू दिलो कहियो बाहर नहीं जा सकता है, वो कभी भी नहीं जाएगा, याद रखना, खाली बस छू देना चाहिए। टच तो करे, खाली बोलो तू छू तो बउआ, तोरा तू गिल्ले छूले तो गिल्ले, वो वाला डायलॉग याद रखो दिमाग में हमेशा ना, खाली छूने की जरूरत है, जैसे से छू के दिखाए तो सही, ऐसे बोलना। नीलांबर पीतांबर का जन्म जो है वो पलामू जिला के किस गांव में हुआ था? कौन सा ऐसा गांव था? अभी तुरंत पता है, जो बच्चा मेरा बात ध्यान सुनता होगा ना आराम से आंसर करेगा, आराम से आंसर करेगा बाबू। हंटरपुर में हुआ था, सुआ काटा हुआ था, चेमम हुआ था, या बहलोलवा में हुआ था? जल्दी से बता दीजिए फटाफट तरीके से, जितना जल्दी हो सके। देखते हैं जितना कमेंट आएगा ना उतना ज्यादा जोश से मोटिवेशन से क्लास करना है, पूरा दम उखाड़ के फेंक देना है, वर्दी लेके दिखा देना है ना कि हमसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है बाबू। कॉन्फिडेंट सही है, बेटर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना, इसलिए ध्यान रखो, आंसर कर दो जल्दी से। नीलांबर पीतांबर का जन्म जो है वह कौन सा गांव में हुआ था? गांव का नाम दो को बताए थे, या तो चेमो या तो केमो, सन्या या सेन्या, दोनों में से कोई देगा, एक ही बतिया है, मार देना आंसर। आंसर सब अच्छा का सिया है सर, चेमो नाम था, लेकिन ना कंट्रोवर्सी पता है कहां होगा? इनका पप्पा के नाम में कंट्रोवर्सी होगा, देखिएगा कैसे होता है ना, वेट करो, वेट एंड वॉच, ठीक है। ये ध्यान रखना, नीलांबर पीतांबर जी का यही वो व्यक्ति है, ये पलामू का ही सीन है, देख सकते हो ना, महान क्रांतिकारी में से एक है, महान वीर गाथा इनके बारे में है, अगर लिखा जाए तो महान। पता है इनका एक कॉमेडी का है बहुत बड़ा कॉमेडी है। कौन सा कॉमेडी है सुनो, जब पता है जब झारखंड राज्य आजाद हो गया था, मतलब झारखंड बन गया था,
तो झारखंड का पहला पता है कौन बने थे विधानसभा का अध्यक्ष? इंदर सिंह नामधारी बने थे। ठीक है, कहां के थे? पलामू के। उन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, पलामू के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बना दीजिए, एक अलग विश्वविद्यालय बना दीजिए, बड़ी दिक्कत होता है हम लोग को। तो बोला ठीक है बनेगा। तो इन्होंने प्रस्ताव पास किया, तो वहां पे पता है लालू यादव का बोला कर, तो बोला ठीक है बनवा देंगे, क्या नाम रखोगे इसका बताओ? तो बोला कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी रखेंगे। तो पता है ललुआ का बोला, लालू बोले ना के है नीलांबर पीतांबर, ऐसे बोल दिया के है नीलांबर पीतांबर, बस धो डाला। इंदर सिंह नामधारी बोला कि तुमको यार हो नहीं पता है, बताओ तुम रेल मिनिस्टर था जी, तुमको कुछ नहीं पता है मर्द। फिर उसको क्या किया, उसको समझाया कि देख हमारे नीलांबर पीतांबर के है ना, फिर उनको बताया कि नीलांबर पीतांबर है कौन और कहां योगदान दिया था। इसीलिए हम बोले ना भारत के और झारखंड के 99% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे लोग हैं जिनको नहीं ज्ञात है इनके बारे में बाबू। इसलिए हम बोलते हैं ना कि थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए और अपना स्टेटस में लगाइए, है ना, ताकि और लोगों को भी इनके बारे में पता चल सके, और लोगों के बारे में इनका बारे में जान सके ना। वीर शहीद नीलांबर पीतांबर का जो 2024 में है ना शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देखो वीर शहीद जो थे नीलांबर पीतांबर 2024 में यानी कि अभी करंट में है ना, करंट में शहादत दिवस जो मनाई जा रही है वह केवा मनाया जा रहा है? 160वां, 162वां, 163वां, 164वां? आंसर कीजिए, आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखो एक ना, एक और ऑप्शन दूंगा मैं, नहीं तो बोलिएगा सर बड़ी कंफ्यूज कर दिए आप। चलिए, सब बच्चा कमेंट नहीं आ रहा है। पहली बात तो सेशन को शेयर ही नहीं किया है, सबसे बड़ा फॉल्ट है, सेशन को शेयर नहीं करते हैं आप लोग। शेयर करो यार, जबरदस्त कंटेंट चाहिए। आप चाहते हो कि हम परीक्षा निकाले तो सेशन को शेयर करना ही होगा, नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो क्लास कैसे कंटिन्यू होगा बताइए? आपका एक शेयर से ही ना क्लास चल पाता है जी। हाँ, खाने के लिए पैसा चाहिए, अब पैसा कहां से मिलेगा? आप लोग शेयर करते हैं, 2-4 रुपया मिलता है, ओकरे से खा पी के कैसे क्लास कराने आते हैं। समझिए बात को, फटल चुटल पहन कर देखिए तो यहाँ बटमोन नहीं है मेरा, तब वो क्लास करा रहे हैं। तो तनिको समझिए मेरा प्रॉब्लम को भी, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आंसर क्या होगा? 165वां हो जाएगा। ठीक है, 2024 ईस्वी में शहादत दिवस के रूप में 165वां मनाया जा रहा है। ठीक है, 165वां मनाई जा रही है। आंसर क्या होगा? ई होगा। क्या हो जाएगा? 165वां हो जाएगा। ऑप्शन ई आंसर सही हो जाएगा। ई इज द करेक्ट आंसर। 165वां शहादत दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अगले क्वेश्चन आपका आते हैं हम लोग कि नीलांबर पीतांबर के पिता कितने गांव के पुश्तैनी जमींदार थे? अब यहां से क्या समझ में आया? ये वो नया पॉइंट समझ में आया, सुनो, कहीं नहीं लिखल है, याद रखना। नीलांबर पीतांबर के जो पिता थे बाबू, वो क्या थे? एक जमींदार थे, पुश्तैनी जमींदार थे। और इनके जागीर में कितना गांव था? 10, 12, 14, 15? जल्दी बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। जल्दी बता दो। गोई भैंसपनिया में क्या लिखा है जी? एक दूसरे के साथ रहना है, पहले नौकरी तो ले ले तब साथ रहना बाबू। चलो, राम प्रसाद खुशबू आंसर 14, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे 12 के साथ जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 14 के साथ जा रहे हैं। राहुल अर्चना, इसका नाम क्या है? जेपी क्यू आई सी के। यार तुमको कैसे पुकारेंगे हम बताओ? इस तरह से नाम रखिएगा आप लोग तो हम कैसे पुकारेंगे आप लोग को बताइए? सभी बच्चों को कमेंट करना है ना। हेलो, हाँ ठीक है, अब हमको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए। डाल दिए हैं? हाँ ठीक है, एगो हम एप्लीकेशन का नाम बता रहे हैं बाबू, उसको डाउनलोड करके रखिए ना। जैसे ही हम आधा घंटा फ्री होते हैं क्लास करा के, फिर आपको यहाँ से कॉन्टेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ना, भेज दिए हैं लिंक। तो चलिए, यहाँ पे क्या था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरहुआ हो जाएगा बाबू। ठीक है, बरहुआ। नीलांबर पीतांबर के पिता कितने गांव के पुश्तैनी जमींदार थे? तो 12 गो गांव था उनके जागीर में ना, 12 गांव के पुश्तैनी जमींदार थे। एकदम रट जाना उसको, ठीक है, रट जाना एकदम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। पलामू में हुए जंग ए आजादी के दो महानायक स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर को पलामू के किस स्थान पर फांसी दे दी गई थी?
कौन सा ऐसा स्थान था, जस्ट थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे। हम शुरू से बोलते हैं जो बच्चा मेरा बात ध्यान सुनता है ना, उसको जरूर बेनिफिट होगा और यही क्लास में बेनिफिट हो जाएगा आपको। देखिए, पलामू में हुए जंग आजादी के जो दो महानायक स्वतंत्रता सेनानी थे, नाम था उनका नीलांबर और पीतांबर। पलामू में ही इनको क्या हुआ था, पलामू में ही इनको फांसी दे दी गई थी। तो आप बता दो कि फांसी तो दिया गया सर, लेकिन कहां दिया गया था? शाहपुर में, विश्रामपुर में, लेस्लीगंज में, हरिहरगंज में। जल्दी से बता दो, कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर बताते हैं? जल्दी, आंसर क्या होगा? नंदलाल, मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं सबका। और आज कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हिंदी पेपर 2 क्लास किया था, यानी हिंदी क्लास आज से करना शुरू कर दिया है? क्योंकि मैम आपको पता ही होगा आ चुके हैं, क्लास उनका कंटिन्यू होना शुरू हो गया है आज से। तो कितने बच्चे इसमें थे जो हिंदी क्लास में जुड़े थे आज 3:30 बजे? जल्दी बताइए। हनीफा जुड़े थे? हम भी किए थे सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हिंदी क्लास 3:30 बजे से शुरू हो गया है ना, अब लोग जुड़ना शुरू कीजिए अब, ठीक है? और अधिक से अधिक बच्चा जुड़िए, तभी तो टीचर को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हैं, हमको इनको भविष्य को उजागर करना है ना, तो आप लोग जुड़ा कीजिए, ठीक है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा बाबू, सोचो। इसका आंसर हो जाएगा लेस्लीगंज में, ठीक है? लेस्लीगंज कहां पड़ता है? ये पलामू में ही पड़ जाता है। और पलामू में ही, लेस्लीगंज में ही, याद रखना, नीलांबर पीतांबर का जो क्या हुआ था, नीलांबर पीतांबर को फांसी दे दी गई थी। लेस्लीगंज में ही फांसी दिया गया था इनको। और कौन सा पेड़ में दिया गया था? तो बरगद के पेड़ था। यो ध्यान रखना, जितना बताएंगे सारा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ। प्रश्न संख्या 10। 10 है, किस इतिहास के अनुसार नीलांबर पीतांबर का शहीद दिवस 28 मार्च मनाई जाती है? आ गया ट्विस्ट, आ गया ट्विस्ट। अब बोलिएगा सर ये क्या हो रहा है? हाँ, पैरवास तले से जब यहाँ हिलने लगा सर हमारे तो। ऐसे बोलिएगा कैसे सर? क्योंकि क्वेश्चन बड़ी टॉप है ये। लेकिन जानो, जानो, ठीक है? जानो, लिखो, आगे चल के बन जाए, ये जान रहा है। किस इतिहास के अनुसार, कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिनके अनुसार नीलांबर पीतांबर को माना जाता है कि इनका शहीद दिवस 28 मार्च को है? कौन ऐसा इतिहासकार थे? बताइए। डॉक्टर पिंटू चंचल, डॉक्टर रमेश चंचल, डॉक्टर सुनीता चंचल, डॉक्टर जोसेफ चंचल। बताइए। बड़ी मस्त क्वेश्चन है सर, है ना? मैंगो के पेड़ में, मैंगो आम के पेड़ में बोलता है। क्या बोल रहे बाबू? आम के पेड़ में? बरगद के पेड़ होगा, बरगद के बाबा। कोनो पेड़ में लटका दीजिएगा, ऐसे थोड़ा होता है। इसका आंसर नहीं कर पा रहा है खुशबू, सही है। नीतू मौर्य आंसर ये कर रही, डॉक्टर पिंटू चंचल, है ना? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर रमेश चंचल, ठीक है? क्या कीजिएगा? डॉक्टर रमेश चंचल। ये कौन है? ये इतिहासकार है ना, इतिहासकार हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाला है। कौन है? मैं पलामू हूं, मैं पलामू हूं। ये एक उनका किताब है बाबू, मैं पुलामू हूं, मैं पलामू हूं, ये उनका एक किताब है। और उसी किताब में डॉक्टर रमेश चंचल जो थे वो लिखे हुए हैं, अपने बारे में बताए हुए हैं। और ये भी जिक्र किए हैं कि नीलांबर पीतांबर जो थे उनका शहादत यानी कि शहीद हुए थे 28 मार्च को। अब इनको क्या किया गया था? फांसी देवल गेल हले रे बुआ। कहां से? और तो लेस्लीगंज में, लेस्लीगंज में, ठीक है? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगले क्वेश्चन आपका है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी हुकूमत ने नीलांबर पीतांबर को 28 मार्च को लेस्लीगंज नामक स्थान पर किस पेड़ से लटका करके फांसी दे दी गई थी? बताइए। ऑप्शन ए है आम का पेड़, बी है अमरूद का पेड़, सी है बरगद का पेड़ और डी है पीपल का पेड़। आंसर कीजिए। सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। पहली बात तो सेशन को शेयर ही नहीं किए हैं, ये सबसे बड़ा डिमेरिट है यार। आप लोग इतना बच्चा है ना, एक बच्चा बस शेयर कर देगा ना तो पूरा क्या बोलते हैं, पूरा झारखंड में फैल जाएगा, ठीक है? वो बच्ची बोल रही है सर गूगलवा पे देखे पढ़ तो हमरा
चलिए, आम का पेड़ मार रहा है। अरे बाबू, थोड़ा देर पहले हम जस्ट बताए ना, जस्ट बताए हैं बरगद का ही पेड़ होगा। कुछ बच्चा कमेंट कर दिया सर आम का पेड़ था ना, बस आम में पकड़ लिया इन लोग, ठीक है। बरगद का पेड़ करना, ठीक है। बरगद का पेड़ था, वहीं से इनको लटकाया गया था फांसी में और आनंद फानंद में लगाया था। अंग्रेज लोग इतना डर गया था, अंग्रेजी हुकूमत का पसीना छूट रहा था ना, उनका पैर से पसीना छूट रहा था कि वो माथा छूटा था, पैर में छूटने लगा था। उन लोग इतना डर गया, इतना डर गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि आनंद फानंद में नीलांबर पीतांबर का किया, आनंद फानंद में उनको लेस्लीगंज ले जाकर के फांसी पे चढ़ा दिया। सोच लो बाबू, इतना डर होता है किसी से ना। यही है वो व्यक्ति और यही वह पेड़ है। ये पेड़ का भी फोटो देख लो, समझ रहे ना, यही वो पेड़ है, यही है वो व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, ओके, अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर का शहीद दिवस 28 मार्च है, जो लेस्लीगंज में बरगद पेड़ से फांसी दे दी गई थी। इसका जिक्र लिखित प्रमाण किस नाटक के किताब में देखने को मिलता है? इसका लिखित प्रमाण भी है। अब बोलते नहीं सर आम का पेड़ था ना, अरे लिखित प्रमाण है इसका। नहीं विश्वास है जाके पढ़िए ना किताबों में, लिखल तो है ना, लिखल है। काची यूट्यूब पर जी क्या कमेंट कर रहा है बउआ, क्या नाम है इसका, रेसर सूरज, रेसर सूरज। रिया कुमारी, चलिए ठीक है, आप लोग आम आंसर करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनिए ध्यान से ना, नीलांबर पीतांबर का शहीद 28 मार्च को हुआ है, लेस्लीगंज में बरगद के पेड़ से फांसी दे दी गई थी। इसका जिक्र यानी कि इसका लिखित प्रमाण, इसका लिखित प्रमाण एक नाटक है छपा हुआ, उसी किताब में मिलता है। मैं क्यों लिखता हूं, मैं झारखंडी हूं, नीलांबर पीतांबर की दास्तां, ठीक है, या मैं पलामू हूं, किस किताब में इसका जिक्र किया गया है कि इनका शहादत 28 मार्च को हुआ था और बरगद के पेड़ से फांसी दी गई थी। वह किताब कौन सा था और यह किताब कौन लिखा है, यह मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इनका नाम क्या था, डॉक्टर रमेश चंचल, यानी कि यह किताब जो है वह डॉक्टर रमेश चंचल का लिखा हुआ है, रमेश चंचल है ना, डॉक्टर रमेश चंचल जी के द्वारा लिखा गया किताब है बाबू, नाटक के रूप में है और आंसर होगा डी, मैं पलामू हूं, इसमें इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। मैं पलामू हूं, इसमें इसका जिक्र मिलता है। अभी तक तो आपने इतना पढ़ लिया, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अब क्या आएगा सर, बार बार बोलते हैं ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आएगा बताइए तो तेरे। हाँ वो जानेंगे, चलो पूछो, मैं बताता हूँ। गई घास पनिया में पकड़ो ना छानो रे बाबू, गेलो। अमृता आंसर डी, नीतू मौर्य आंसर डी, बिल्कुल सही है बच्ची, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। गोविंद कुमार नमुआ लीजिए ना सर, मेरा नमुआ क्वेश्चन मार्क आंसर करो ना बउआ। बोली तो निकोल, बोली तो चलो बोलते हैं, सुनो। अब यहां से ट्विस्ट कैसे आएगा सुनो। अभी तक आपने जो भी डिटेल पढ़ा वो डॉक्टर रमेश चंचल जी के अकॉर्डिंग था। उन्होंने इस बात को छापा था कि 28 मार्च को ही नीलांबर पीतांबर जी का क्या हुआ था, फांसी लटका दी गई थी। कहां पे, बरगदू पेड़ों पे। लेकिन और उन्होंने ही बताया था कि नीलांबर पीतांबर दोनों के लटकावल गया था वहां। ये इतिहासकार ही थे और ये जिक्र कहां किए थे, मैं पलामू हूं इनकी रचना है, नाटक किताब है, उसी में इन्होंने जिक्र किया है। अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ना, अब आइए देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा अभी। देखिए, मैं पलामू हूं किताब का रचनाकार कौन है, ये तो बता चुके हैं, बताइए इसको जल्दी बता दीजिए, है ना। डॉक्टर राधा चंचल, डॉक्टर राजेश चंचल, डॉक्टर रमेश चंचल, डॉक्टर जोसेफ चंचल। इसका आंसर कीजिए पहले, उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। ओके, आंसर बच्चा बी और सी। गलती कैसे हो रहा है जी, अभी पढ़ाए इतना, आपके दिमाग में मेरे से घुसाए हैं और आप लोग इन्हें से निकालते हैं क्या, सोझे निकालते हैं क्या, नहीं निकालना है, दिमाग में रखना है ना।
इतना चिल्ला चिल्ला के बोले तब वो गलती कर दे रहा है। अरे बी आंसर कैसे कर रहा है और सी भी कर दे रहा है। अरे रमेश और राजेश मंत्र नहीं दिखता है जी। ओके भैया चलो हिंदी सबने इंग्लिश में समझा भैया। रमेश देखिए यहाँ रमेश और ये है राजेश। देखो अंतरवा देखो तो अंतरवा। अरे यहाँ म हक यहाँ ज हक बाकी सब सेम है। म और ज में फंस जा रहा है तुम लोग। एकदम कॉमन चीज में फंसेगा जी है। इस समय नहीं फंसना है। दिख रहा है सर। तो कैसे फंस जा रहा है बताइए। अरे अभी तुरंत बोले राजेश चंचल नाम है। राजेश चंचल नाम है ना। सॉरी रमेश चंचल नाम है और इसमें ही फंस गया। रमेश चंचल इनका नाम है ना। रमेश चंचल नाम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डॉक्टर रमेश चंचल ठीक है। डॉक्टर रमेश चंचल नाम है ना। राजेश उजस क्या था हमको नहीं पता है। आगे बढ़ेंगे ना। अब आएगा अगला क्वेश्चन ना। अब सुनो ध्यान से। अब ट्विस्ट आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 14। किस इतिहासकार का मानना है कि लेस्लीगंज में सिर्फ नीलांबर को फांसी हुई थी। नीलांबर को फांसी हुई थी। कौन ऐसा एक और इतिहासकार है जिन्होंने इस बात को बोला कि नहीं। वो कटाक्ष किया। डॉक्टर रमेश चंचल जो है उनको कटाक्ष किया। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने बोला कि नहीं लेस्लीगंज में फांसी हुई थी जरूर लेकिन नीलांबर को और पीतांबर को दोनों को नहीं हुआ था। सिर्फ बड़का भैया नीलांबर के हुआ था पीतांबर को नहीं हुआ है। पीतांबर छोटा भाई था और छोटा लोग को समाज में ऐसे भी प्रायोरिटी मिलता है इसलिए उनको फांसी न देकर के उनको माफ कर दिया गया था। लेकिन माफ भी नहीं मिला था फांसी से केवल छोड़ दिया गया था लेकिन सजा मिली थी। इन्होंने प्रूफ करके दिखाया और इन्होंने अपना जिक्र भी किया है। नाम क्या है। डॉक्टर रमेश चंचल, राजेश कुमार सिंह, जोसेफ कुमार चंचल या फिर डॉक्टर सुनंदा कुमारी। बताइए कौन ऐसा इतिहासकार निकल के बाहर आते हैं। कोई किताब में नहीं मिलेगा डाटा। लेकिन हाँ लिख लेना ना। किताब में छपवाना होगा लिख लेना। एक को लॉक किया जाए सर। लॉक कर दे। चलो एक को लॉक कर दे बाबू। एक को लॉक करते हैं। चलो लॉक कर देते हैं एक को। बहुत बच्चा बोल रहा है एक को लॉक कीजिए सर। अरे बोका रमेश चंचल तखनिए बताया कि नहीं नीलांबर और पीतांबर दोनों का फांसी हुआ है लेस्लीगंज में। और फिर बोलता है ना सर एक को लॉक कीजिए ना। तो ये दो तरह से बात बोला। दुमुहुआ सांप समझ लिया क्या। अरे दुमुहुआ सांप नहीं है ये। दो अलग अलग बात नहीं बोलने वाला है। दोनों अलग अलग तरीका से बोलने वाला नहीं है। दुमुहुआ सांप नहीं है। एक के मुंह के सांप है। यानी कि कहने का मतलब है कि रमेश चंचल जी जो हैं उन्होंने एक ही चीज से न जाएंगे जी। एक ही तर्क से न जाएंगे। और इन्होंने तर्क क्या दिया था। इन्होंने तर्क दिया कि नीलांबर पीतांबर दोनों के फांसी होल था लेस्लीगंज में। और फिर बोलता है कि सर एक को लोग कीजिए ना। एक को रमेश चंचल को कैसे लोग कर दे। खुद सोच के देखना चाहिए तनी मानी तो। हाँ एगो बउआ बड़ी तेज हो खुशबू। सी को लॉक कीजिए सर। सी को कीजिए। सी को कर दीजिए। लो सी को लॉक कर दिए बाबू लो। लेकिन इहो गलती हो को ले 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 ले। इहो गेलो ले। आंसर क्या होगा तो सर इसे परेशान करते हैं हम लोग क्या। आंसर वा बी मारना ना। राजेश कुमार सिंह। इन्होंने कमेंट करके बता दो इनका नाम क्या है। राजेश कुमार सिंह। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आंसर होगा। बी हो जाएगा। राजेश कुमार सिंह जो थे उन्होंने इस बात को कबूल करवा दिया और इन्होंने रचना भी कर डाला कि लेस्लीगंज में फांसी हुई थी जरूर लेकिन छोटका भैया के नहीं होल था। बड़का भैया होल था। नीलांबर को फांसी में दिया गया था पीतांबर को नहीं देवल गल्लर बाबू। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा जो राजेश कुमार सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। महासमर के सांझ क्या लिखा हुआ है। महासमर के सांझ पुस्तक के अनुसार पीतांबर और उसके पुत्र को काला पानी की सजा दी गई थी। यह किताब के रचनाकार कौन है। बताइए क्या क्वेश्चन है। क्या ये सब क्वेश्चन मिलेगा जल्दी। हाँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं झारखंड पुलिस के परीक्षा में नई चांस है कि मिलेगा। लेकिन जैसे ही झारखंड पुलिस ऊपर जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन घुसाना शुरू करेगा। लेकिन थोड़ा सा टफ है इधर ना। शुरुआत में जो बताया वो सब आपका लेवल का है और लास्ट में जो डिस्कस करेंगे वो भी आपका लेवल का है। और इसी के ऊपर एक स्कीम भी लाया गया था झारखंड में। वो स्कीम को भी इसी में घुसा दिए हैं हम। वो भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बीचों में जो बता रहे ना रचनाकार और जो यहाँ पे विवादित अस्पदा जो है उठ रहा है विवादित मामला जो उठ रहा है वो सीजन वाला लोग काम आएगा जेपीएससी वालों काम आएगा ठीक है।
चलो आगे आंसर कर दो बाबू। इसका आंसर क्या होगा? रिया कुमारी, आंसर बी। डॉक्टर रमेश चंचल फिर एक नंबर ले। अरे मैया ये रमेश चंचल बोल दिले हको कि लेस्लीगंज में दोनों के हुआ है, लेस्लीगंज में दोनों को क्या हुआ है? फांसी हुई है। ये बोल चुका है, एकरा काहे घसीट रहा है बेचारी को? अरे बेचारा को, डॉक्टर रमेश चंचल को, इनको मत घसीटिए, ये क्यों बात से अपना अड़े हैं। और इन्होंने किताब भी लिख डाला है, मैं पलामू हूं, उसमें चर्चा भी किए हैं इन्होंने। इनको मत घसीटिए, ये नहीं होगा बेचारा। इनको कहे आप लोग जबरदस्ती कहते हैं कि चलो पेट्रोल की जगह डीजल डाल के बोलते हैं चलबे करो चलबे करो चलबे करो, तो कैसे जाएगा बेचारा? ये नहीं जाएगा ना, पेट्रोल में रहेगा, डीजल में नहीं जानिए इसको। समझिए बतवा को। तो नहीं, इनसे हट के आंसर करिए, एकदम परेशान कर दिया इनको बेचारा को। चलो ठीक है, ओके विजय, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। राजेश कुमार सिंह ना, ये किताब किनका है? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह ना बोले थे कि नहीं, बड़का भाई को हुआ था लेस्लीगंज में, यानी कि नीलांबर को, पीतांबर को नहीं हुआ था। तो पीतांबर को क्या हुआ था? पीतांबर को नहीं हुआ था तो क्या हुआ था? तो पीतांबर और उसका एगो बेटा भी था, एगो पुत्र था, वो दोनों को काला पानी की सजा हुआ था ना। काला पानी का था, काला पानी मतलब कि सेलुलर जेल की बात कर रहा है। किसका? सेलुलर सेलुलर जेल की बात कर रही है ना। काला पानी मतलब हो गया ऐसा सजा था, काला पानी के नाम से जानता था। सेलुलर जेल ये कहां था? ये अंडमान एंड निकोबार में ले जाकर डालता और कहता जाओ डलायल रहो। कैसे निकलेगा? भागवो करेगा ना तब वो तुम जाओगे, नहीं भागोगे तब वो तुम जाओगे। ले वहीं डालता था ना। जयप्रकाश नारायण हो गया, ये सब हो गया, सबको वहीं ले डालता था इन लोग। काला पानी सजा, सबसे कठोर सजा काला पानी सजा, जाके डालता अरमान में। काला पानी सजा मतलब काला पनिया में डाल देगा, पनिया में रंग घोर दिया, करिया और डाल दिया, लो काला पानी सजा, लो लो लो। ऐसा नहीं है। काला पानी सजा मतलब कि अंडमान निकोबार आइलैंडों में ले जाएगा। और वहां एगो जेल बनल था इस तरह का ना, इस तरह का जेल था, देखो ध्यान से, इस तरह का एकदम पंखा का डायना जैसा बनल था जेल। और हुए बनल का मतलब अभी भी नमूना है। तो यही जेल में जाकर के और डाल देता था ना, समझ गए? बहुत भयानक जेल था ये भी। सेंट्रल जेल, सेलुलर जेल बोलते हैं, बुझ गया? तो ही लेज के डाल दिया गया था पीतांबर को और उनके पुत्र को। ये भी मिलता है। अब इसका प्रमाण कहां मिलता है सर? ये इन्होंने अपना किताब महासमर के सांझ, इस किताब में इन्होंने लिखा है और ये बताया भी है कि इस तरह का इनका घटना था। यही किताब है, देखिए ध्यान से, ठीक है? छोटा नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए हो गया, देखो यही किताब है। 320 रुपए किताब का दाम है, मार्केट में मिल जाता है आसानी से। महासमर का सांझ, यहां से आपको डिटेल मिलेगा, लेकिन आप लोग मत लेना, कोई जरूरत नहीं आपको, है ना? आप लोग के लिए नहीं है। समझ में आ गया ये समझ में आया? पहले ही बताइए। ओके, आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा महासमर। आंसर क्या हो जाएगा वो? यहाँ पे ध्यान से देखो। चलिए, यहाँ पे क्या है? महासमर का सांझ, यही पुस्तक है ना। लिखे कौन है? राजेश कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है पुस्तक को, ठीक है? कौन लिखे हैं? राकेश कुमार सिंह, ठीक है? राकेश कुमार सिंह लिखे हैं। राजेश बोल दिया ना, राकेश होगा ना, राकेश कुमार सिंह, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, नीलांबर पीतांबर से अगला क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने किया था? पहले ही डिस्कस किए थे। जो बच्चा ध्यान से बात सुनता होगा उसको आसान पड़ेगा। देखना कैसे। लाल यादव यानी कि लालू यादव, इंद्र सिंह नामधारी, शिबू सोरेन, रंजीत सिंह मंडल। प्रीति, अब देखो, अब ना आप बोल रहे प्रीति बोल सर और कितना क्लास है अभी बाकी? देखो बाबू, ऐसे सोचोगे ना, वैसे पूछोगे तो आपको ना थोड़ा सा पढ़ाई से इरिटेशन होने लगेगा। ऐसा मत सोचो और कितना क्लास है सर, छोड़ दो ये सब चीज ना, छोड़ दो ये सब चीज, इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आएगा तो पढ़ेंगे बस। नौकरी चाहिए तो चाहिए, यही ठान लो। हमके चाहिए तो चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अरे भैया, जब एगो पहाड़ तोड़ सकता है, एगो आदमी ताजमहल बनवा दे रहा है, एगो आदमी कुतुब मीनार बना दे रहा है अपन खाली गुरु को समर्पित करने के लिए, तो तुम लोग नौकरी के लिए पढ़ नहीं सकेगा जी? गर्दा उड़ा देंगे ऐसे बोलो तो। आंसर बी होगा ना, इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी कौन थे? एक पॉलिटिशियन थे। ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे, नेता थे, ठीक है? ठीक है, पॉलिटिशियन थे। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये इंद्र सिंह नामधारी जो थे वो कहाँ के थे? ये पलामू जिला के हैं। कहाँ के हैं?
पलामू जिला के हैं। इंद्र सिंह नामधारी जो थे, वह सबसे बड़ी बात है, ये जब झारखंड में विधानसभा बना था हमारा 22 नवंबर को, ठीक है, 2000 ईस्वी को, तो जब हमारा विधानसभा का स्थापना हुआ था, किसका? विधानसभा विधानसभा का जब स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, तो उनका प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। कौन? इंद्र सिंह नामधारी। और इन्होंने ही 2000 है ना 9 ईस्वी में, कब? 2009 ईस्वी में इन्होंने ही नया यूनिवर्सिटी का मांग किया था, और इन्होंने बोला था, तो लालू यादव बोलता ना है, क्या नाम रखना है बताइए, बना देंगे, नाम बताइए। तो नाम बोलता है ना, इंदर सिंह नामधारी बोलते हैं कि नाम रखिए नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। तब लालू बोलता है, नीलांबर पीतांबर ये क्या है, क्या नाम पे रख दे रहा है, अपन बाप बेटा का नाम नहीं रख रहा है जी। ऐसे बोल दिया बेचारा, के है, कौन है, जानबे नहीं कर रहा बेचारा, क्या जानेगा वो बेचारा भोला भाला है। तो नहीं जानता था लालू यादव ना, तो इन्होंने ही कमेंट कर दिया था कि कौन है नीलांबर पीतांबर। तब इनको बताना पड़ा कि नीलांबर पीतांबर है कौन, समझ ली। मेरा डाटा खत्म हो गया है सर। अरे बउआ, तू सुधा को बता रहा है, इसको बता, तो क्या डटवा आ जाएगा? रोने से कोई फायदा है? मारो रिचार्ज फटाक से, क्लास में जुड़ो, टेंशन का लिया है। चलिए आंसर करना है यहाँ पे, इंदर सिंह नामधारी हो जाएगा। इन्होंने ही सबसे पहले नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का स्थापना करने की मांग की थी। 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये आपका पलामू यूनिवर्सिटी है, पलामू का है। नाम क्या है? NPU, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। और ये इसके तहत 3 डिस्ट्रिक्ट आपका कवर होता है। कौन कौन 3 डिस्ट्रिक्ट सर? एक लातेहार जिला, जहां पे ऑफलाइन क्लास है मेरा अभी फिलहाल में, एक गढ़वा जिला, और एक आपका हो जाएगा पलामू जिला। ये 3 जिला आपका कवर करता है ना, गढ़वा, पलामू और लतेहार। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, यही है ना, ये देखो यही है, दिख रहा है ना, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, नीलांबर पीतांबर ने, सुनो ध्यान से बाबू, ध्यान से सुनो जोश के साथ, नीलांबर पीतांबर ने पलामू के कौन कौन से स्थान पर विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया था? कुछ कर जाओ ऐसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा बाबू कि लोग करने चाहे आपके जैसा। अब ऐसे नहीं होगा, आप पढ़ने से होगा। ये शाहपुर, चैनपुर, रंकागढ़, लेस्लीगंज, इनमें से सभी नीलांबर पीतांबर ने पलामू का कौन सा स्थान पर विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीलांबर पीतांबर जो विद्रोह करना शुरू किए थे 1857 ईस्वी का, तो इन्होंने कहां पे मुख्य रूप से विद्रोह किया था, बताइए। आंसर क्या होगा? सोनम बहुत अच्छा आंसर है, हनीफा, ओके, रितिका, पुष्पा, MD, नीतू, HN चंदू प्रोडक्शन, अमलेश, राधा कुमारी आंसर, और ओके आदिति, डी, MD हुसैन, दिव्या शिखा 17 का आंसर डी। सही है दिव्या, बिल्कुल ना, इंदु लकड़ा सही है, पुलिस लवर, ओके। आंसर डी करना ना, इनमें से सभी, शाहपुर में भी, ठीक है, चैनपुर में भी, रंकागढ़ में, लेस्लीगंज में, यानी सब के सब कहां पड़ता है? सब के सब पड़ता है पलामू में, ठीक है, पलामू जिला में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आइएगा फटाफट तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका है, गर्दा उड़ाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, नीलांबर पीतांबर ने 1857 के विद्रोह में पलामू के बाहर से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी। 1857 के विद्रोह में जब नीलांबर पीतांबर का जब नैया डगमगाने लगा था, तो इन्होंने कोशिश किया था इस बात का जरूर कि कहीं बाहर से कोई मदद मिल जाए, कोई सहायता मिल जाए। तो कहां से मांगे थे ये? बिहार से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से। आंसर क्या होगा सोचिए। नीलांबर पीतांबर नाम ही काफी है ना। सभी बच्चा लाइक करो, पहले सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नीलांबर पीतांबर के शहीद दिवस में उनको समर्पित कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए बाबू, सभी लोग फटाफट। जेपी, ओके, हिंदू, रिया कुमारी आंसर डी, अजय मुर्मू, रितिका, नीतू, ओके। आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, बिहार से, नॉट उड़ीसा। आंसर क्या होगा? बिहार से। अब तुम खुद सोच रहे बाबू कि झारखंड के जब मैप देखोगे तो कौन एंगल से आपको बोल रहे हैं कि बिहार से मांगने की कोशिश किया था सर? हाँ, चलिए, ये हमारा झारखंड है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये मेरा झारखंड है, जोहार झारखंड है। और पलामू में कहाँ है सर? पलामू हिया है, ठीक है, यानी विद्रोह हो रहा था इस जगह पे, और मांगे जाएगा यहाँ उड़ीसा, यहाँ पे। हाँ, हिया मांगे तो
यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब तुम लोग के अनुसार यहाँ से यहाँ। अगे मैया, कितने बड़का तीर मारता है तुम लोग जी। हाँ, अरे बउआ, हिया से हिया मांगा जाता है कि आपको मत कीजिए, कि हिया से हिया मांगता है कि हमको मदद कीजिए। अब देखो तिरवा कौन सा छोट दिख रहा है। हाँ, हिया से हियो मांग सकता है, लेकिन इधर नहीं मांगा था। और हिया फिर बड़का तिरवा हो गया, तो इधरों नहीं मांगेगा। हियो ने मांगा, हियो ने मांगा, तो मांगा कहां से? ऊपर से मांगा है, यानी बिहार से मांगा मदद। बिहार से मदद मांगने की, सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, नीलांबर पीतांबर का संबंध किस विद्रोह से है? बताइए, संथाल विद्रोह से है, सफाहोर आंदोलन से है, 1857 के आंदोलन से है, इनमें से सभी कथन सत्य है, यानी सभी से है। एक बिहारी 100 पे भारी, कहां हेल्प किया था? तो बड़का भाषण दे रहा है, हेल्प कहां करने गया? नहीं ना हेल्प किया जी, ये तो मांगने की चेष्टा की थी, सहायता मिल जाता तो बढ़िया था, तो कहां मिला सहायता? ऐसे ही लेस्ली में फांसी चढ़ गया। प्रिया सिंह आंसर सी, बेचारा चुपे हो गया होगा अभी। बोलो, चलो टेंशन नहीं लो। अच्छा, शिवंत राज, अभी फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए सभी क्वेश्चन का। झारखंड में भी एक से एक वीर सपूत थे बाबू, है ना, एक से एक महानायक निकल के बाहर आए हैं। जब इतिहास पढ़ोगे झारखंड का ना, तो जानोगे ना कि अंग्रेजों को ना पहली बार ऐसा हुआ था कि कहीं के विद्रोहियों को रोकने के लिए इनाम देना पड़ता था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं था कि विद्रोही को रोकने के लिए इनाम देना पड़ता था। उन लोग पैसा, पैसा लूटल, पैसा देगा जी, कहियो नहीं देगा, लेकिन उन लोग मजबूरी में झारखंड में देना पड़ता था कि जाओ पैसा इनाम खोजो पकड़ो, लालच था, लालच। इसका आंसर होगा 1857 के विद्रोह से संबंधित है ना, ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। देखिए, यही विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, उसी से मिलता जुलता पिक्चर है। अब वही विद्रोह मत मान लीजिएगा, उसमें कैमरा वैमरा नहीं था ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर पीतांबर झारखंड के किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा जनजाति से थे ये बताइए? उरांव से, खरवार से, चेरो से, संथाल से। यानी नीलांबर पीतांबर जो थे, नीलांबर शाही पीतांबर शाही नाम था इनका। पकड़ के दिखाओ जल्दी से कि कौन सा ऐसा परिवार था, कौन सा जनजाति समूह था जिससे बिलोंग करते थे। आंसर कीजिए सभी लोग, चलिए एक दूसरे के लिए आंसर करो बाबू। रेसर, ओके, कुंती, ज्योति, अंजलि, हार्दिक, पूनम, श्रवण, ओके, राजेश कुमार यादव। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करना है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सब बच्चा सी कर रहा था, सब बच्चा सी कर रहा था ना, सी कर रहे थे चेरो के साथ। अरे भैया, तुम काहे चेरो क्यों हो ना, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अरे ऐसे ही नहीं निकाल के बेचे बैठे हैं इतना परीक्षा परीक्षा, समझा? ऐसे ही नहीं बैठे हैं, हम जान रहे हैं ना आपकी प्रॉब्लम को। आपने पकड़ा कि ओ प्लामू का है सो, तो प्लामू में दुए गो लोग था, या तो रक्सेल या तो चेरो। रक्सेल तो दिख नहीं रहा है कहीं, मार चेरो को, मार मार, आंसर सी। सब धड़ल्ले से मार दिया आंसर सी, लीजिए सर, चेरो चेरो। और कुछ लोग उनका देखा देखी मार दिया कि बाप रे बाप, इतना लोग सी मार रहा है, हम हो सी मार देंगे का, मार दिया सी, ले। सो आपकी गलती, आंसर होगा खरवार, खेरवार थे, ठीक है। चेरो खेरवार यानी कि खेरवार थे, उन्हीं का है। आगे बढ़ेंगे हम लोग ना, अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। ये देखिए खेरवार टाइप्स क्या है, ये फोटो, इसमें इन लोग को मत गिन देना, तुम लोग भी तेजे है ना, तो इसको, इनको, इनको और इसको, ये चारों को मत गिनना। गिनना किसको है? इकरा, 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 इकरा और इकरू, है ना। जितना हरियर हरियर पहनन है उन लोग को गिनना, जितना जींस टाइप से पहनन है उन लोग को मत गिनना, उन लोग विदेशियन है। फोटो खिंचा रही है, सोचो बड़ी मस्त लग रही है, खरवाड़ समाज का था, बड़ी सुंदर दिखती है, इन लोग अपना मेकअप वेकअप करती है ना, जबरदस्त दिखने लगती है। तो जबरदस्त दिखती तो हाँ फोटो खिंचाएंगे, फोटो फोटो, वन सेल्फी प्लीज। तो उन लोग क्या करते हैं, चिपक जगह फोटो खिंचाती है। और लड़कन जाएगा ना, तो इन लोग को बोलेगा कि वन सेल्फी प्लीज, तो उन लोग देखेगा पहले, टटोलेगा, ओ ऐसा है, ओके। और नहीं रहा तो नो टाइम, नो नो आई नो टाइम, ऐसे बोल के निकल जाएगा। और लड़कियन की जगह इन लोग बोलती है एक सेल्फी दे दो बाबा, आ जाओ, हम वहां जाए कहाँ दिखाएंगे। तो ऐसा उल्टा कहानी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। नीलांबर पीतांबर के पिता जो थे उनका नाम क्या था? चेमू सिंह। देखो, तखनी नाम था गांव का, समाज नाम क्या था? समाज, समाज का है, सॉरी ये क्या नाम है, उसका गांव का नाम क्या था? चेमो, चेमो क्या नाम था? चेमो,
चेमो। और इनका पिता का नाम क्या है? चेमू। देखो अंतर देखो, है ना, हम बोलते हैं कंफ्यूजन होगा बाबू, कंफ्यूजन होगा, समझ गए, कंफ्यूजन होगा। तो चेमो और चेमू, तो चेमू किसका नाम था? चेमू उनका पप्पा का नाम था, और चेमो गांव का नाम था ना। तो यहाँ पे समझना क्या है आपको, यहाँ पे समझना है कि नीलांबर पीतांबर का जो पिता थे, कौन थे? चेमू सिंह। वो कहाँ के जमींदार थे? हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे ना, 12 गो गांव के जमींदार थे वो, पुश्तैनी जमींदार थे 12 के, लेकिन कहाँ के, कौन जगह पे उनका जिम्मेदारी था? याद करो, आंसर क्या होगा? पलामू। सब बच्चा आंसर मार रहा है पलामू। बी ऑप्शन है गढ़वा, सी लातेहार, चतरा, डी लातेहार। एक भी बच्चा आंसर निकलेगा, कोनो किताब नहीं बताता है, हम न बता रहे हैं, हा? लेकिन हाँ ये बात है, थोड़ा सा लेवल हाई है। शुरुआत का और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो सभी परीक्षा के लिए है, आपके लिए भी है, और बीच में जो क्वेश्चन है वो जेपीएससी और जेएसएससी का सीजीएल का परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, झारखंड दरोगा परीक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार जिला, ठीक है, लातेहार जिला के थे ये। कहाँ के थे? लातेहार जिला। देखो यही मैप है ना लातेहार का, ये लातेहार का मैप है, ये जो दिख रहा है लेडुला, यहीं के थे वो। और पलामू कहाँ था? पलामू ऊपर था। चेमू सिंह ना उनका पिता का नाम था, और चेमू कहाँ था? गांव का नाम था। चलो अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न संख्या 22 है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। अब जो स्कीम आया था ना, इन्हीं के नाम पे एक स्कीम लाया गया था, इनको समर्पित करते हुए। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत किसके शासनकाल में किया गया था? बताइए। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, रघुवर दास, चंपई सोरेन। आंसर कीजिए। यह एक स्कीम आया है ना, नीलांबर पीतांबर के ऊपर एक स्कीम लाया गया था इमरजेंसी में, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। चलिए ओके, ए बी सी, रुचि सिंह कर रहे हैं सी, बहुत सारा बच्चा ए कर रहा है, मंजीत कर रहा है आंसर ए, खुटी, चंचल आंसर ए कर रही बच्ची, नीतू, अनीता खलखोस, संदीप उरांव आंसर सी के साथ कर रहे हैं, रघुवर दास आंसर कर रहे हैं। काट दिए, देख तो लो, काट दिए, नहीं काटते तो आप लोग मारते सी सी सी, लो काट दिए, खुश रहो। चलिए आंसर क्या होगा बाबू? आंसर क्या होगा यहाँ पे? ध्यान रखिएगा ना, इसका मैं आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हेमंत सोरेन हो जाएगा। एक्चुअल में हेमंत सोरेन कैसे हो गया सर? आखिर में लाया कब गया था? तो लाया गया है ये 2020 में। अब बताओ 2000 यानी कि 28 दिसंबर से लेकर के हेमंत सोरेन रहे थे, ठीक है, अभी रिसेंटली में इनका चेंज हुआ है, तो 28 दिसंबर से तो हेमंत सोरेन थे जी, और 28 दिसंबर 2019 से, और लाया गया है 2020 में आफ्टर कोरोना, यानी कि आफ्टर नहीं बोलेंगे, कोरोना काल में बोलेंगे, है ना, कोरोना, कोरोना काल में ही लाया गया था। क्यों लाया गया था इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, चिंता नहीं कीजिए ना। क्यों लाया गया था ये तो आपको पता ही होगा वैसे, नो डाउट। कोरोना काल के दौरान क्या हुआ था ना, 6 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6 लाख, ठीक है, कितना? 6 लाख ऐसे मजदूर थे जो प्रवासी हुए थे ना, 6 लाख मजदूर, 6 लाख ऐसे मजदूर थे बाबू जो झारखंड में आए थे कोरोना काल के दौरान, जब स्थिति खराब हुआ था तो हेमंत सोरेन और बहुत लोग खुद से आए थे, हेमंत सोरेन भी मंगाए थे, तो उस दौरान 6 लाख मजदूर को प्रवासी किया गया था। और 6 लाख जो मजदूर आया था ना, उनको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, उनका पेट है कि नहीं, बच्चा है कि नहीं, खाता का, यहाँ पे आकर के बेरोजगार हो गया था, तो उन सभी को के लिए 3-4 किस्म का योजना लाया गया था। उसी में से एक योजना था ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसमें 6 लाख प्रवासी को, मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए और उनके सिंचाई सुविधा को बढ़ावा दिया गया, ताकि वह खुद पे खुद रोजगार से जुड़ सके। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हेमंत सोरेन। आगे बढ़ेंगे ना, चलिए, ये वो योजना था, ठीक है, यही वह योजना था जो लाया गया था। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, देखना होगा तो सिर्फ लिखिएगा ना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना नेक्स्ट टारगेट पीएससी, या पोटो हो, है ना, पोटो हो योजना, इस तरह से नाम है, मिल जाएगा, ठीक है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का शुभारंभ हुआ था, हेमंत सोरेन के लाया गया था 2020 ईस्वी में 4 मई को, ठीक है, 4 मई 2020 को लाया गया था खास करके ना। इसके भी कुछ लक्ष्य थे जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, चिंता नहीं कीजिए ना। अगले क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? बताइए, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत जो था वह किस वर्ष किया गया था? 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2024 में? आंसर कीजिए। अभी तुरंत डिस्कस किया था ना। टोटल 25 क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल टोटल 25 है। चलिए आंसर कीजिएगा। ओके 2020 में ना, राधा कुमारी बिल्कुल सही है ना। 2020 में है। कब? तो 4 मई को। ठीक है, 4 मई को लाया गया था। अगले क्वेश्चन में आइएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका है 24। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में वार्षिक जल संरक्षण क्षमता के कितने लाख करोड़ लीटर का वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था? कितने लाख करोड़ रुपए ने लीटर जल का वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था? बताइए, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके, सही आंसर क्या होगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 5 लाख, 5 लाख लीटर, 5 लाख करोड़ लीटर जल को वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था कि जल को बचाएंगे हम लोग और कृषि पे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कितने लाख एकड़ भूमि को संवर्धन बनाने का लक्ष्य रखा गया था? ये 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख? कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा इसका। कमेंट कीजिए, कमेंट करिए क्या होगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कितने लाख एकड़ बंजर भूमि को संवर्धन बनाने के लिए लक्ष्य रखा था? यानी कि ऐसा भूमि जो बंजर हो चुका है, काफी लॉन्ग टाइम से वहां पे उत्पादन नहीं हो रहा है, वैसे भूमि को चूज करना और उसको उत्पादन करने योग्य बनाना, वहां तक पानी पहुंचाना क्या लक्ष्य रखा गया था, ताकि जिसका भी जमीन हो वह क्या कर सके, वह कमा सके, खा सके, अपना उत्पादन कर सके। तो 5 लाख होगा। ठीक है, इसका दो ही मोटो था। इसका लक्ष्य क्या था? दो ही मोटो खास का था कि खेत का पानी खेत में रोके, खेत का पानी खेत में रोका जाए ना, खेत में रोका जाए। पहला लक्ष्य था खेत का पानी खेत में ही रोका जाए। दूसरा लक्ष्य क्या रखा गया था इसका बाबू? दूसरा लक्ष्य रखा गया था कि जो भूमि जो भूमि संवर्धन करने योग्य बनाना। ठीक है, यानी कि भूमि को संवर्धन करने योग्य बनाना, साथ में एक और था ना, जल का संरक्षण करना। तो भैया जब खेत का पानी खेत में रोकोगे तो जल का संरक्षण तो आप ऐसे भी कर ही रहो। आंसर करना बी सही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया। ठीक है, और लाने का मुख्य मकसद क्या था? लाने का मुख्य मतलब था इसका 6 लाख प्रवासी मजदूरों को क्या करना, 6 लाख, है ना। मुख्य मोटो क्या था? 6 लाख जो प्रवासी थे, जो भारत देश में आए हुए थे, प्रवासी मजदूर जो थे, उनको क्या करना, उनको रोजगार मुहैया कराना, रोजगार मुहैया कराना। और साथ में इसका संचालन लगभग 4,000 पंचायत में, 4,000 पंचायत में संचालन किया गया था ना, 4,000 पंचायत में संचालन की जा रही है। तो यहां पर आंसर क्या था आपका? बी, 5 लाख। ठीक है, खत्म हो गया आज का क्लास। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, जाने होंगे चीजों को और समझे भी होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग लिखते हुए चले होंगे सब कुछ, और ये बुकलेट बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखिए, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं। ये बुकलेट आपके पास बहुत जल्द आएगा 2024 में, है ना, जो कि खास करके कांस्टेबल परीक्षा आरक्षी के लिए बनाया जा रहा है, आप लोग का हैवी डिमांड को देखते हुए। इसमें सारे पेपर को कवर करेंगे हम लोग, जो पेपर 2 में पढ़ना है 300 मार्क्स का। ठीक है, मोर देन 2000 प्रश्न रहेगा, अति संभावित प्रश्न होंगे, और सारे जो तैयार किया जाएगा वह स्पेशली झारखंड के टीचर से, यानी झारखंडी शिक्षकों के मार्गदर्शन पे विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। और ऑलरेडी बहुत सारे टीचर उसमें ऐसे हैं जो जॉब में हैं, और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बहुत सारे परीक्षा निकाल के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, सभी को साथ में जुड़े रहिए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा,
जो बच्चा अभी तक क्लास हमारा नहीं लिए हैं, एप्लीकेशन पे जाइए, 99 रुपए में क्लास है, लीजिए और पढ़िए, क्योंकि 15 तारीख से आपका नया बैच शुरू हो रहा है, क्रैश कोर्स, उसमें फिर क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे, अगर इसका बात करें हम लोग कि सर है ना, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट टारगेट पीएससी नाम से ही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन का नाम भी चैनल का नाम पे ही है, नेक्स्ट टारगेट पीएससी। ठीक है, ऑफलाइन क्लास करना है बाबू, चल जाओ लातेहार जिला में मिल जाएगा। पेड क्लास करना चाहते हैं तो 99 रुपए में आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। लाइक कर दीजिए और सेशन को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी बात, आज जितना कंटेंट दिए हैं आपको ना, ये सफिशिएंट है, इससे आगे कभी नहीं जा सकता है, इससे बाहर कभी नहीं जा सकता है आपका ना। कितने लोगों को अच्छा लगा क्लास, जल्दी से बार कमेंट कर दीजिए, और जो सेशन को शेयर नहीं किए हैं उन सभी बच्चों से आग्रह होगा, हमारा अनुरोध होगा कि जिस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट पीसी चैनल पर नए हैं तो घंटी ऑल पे सेट कर लीजिए, सब्सक्राइब दबा करके, और है ना लगातार क्लास देखिए। एक क्लास देखने से नहीं होगा, सिर्फ एक क्लास देख लिए आपका काम खत्म, नौकरी निकल गया, नहीं, लगातार क्लास देखिए। इसी चैनल पे बहुत सारे क्लास दे रहे हैं, रोज क्लास मिल रहा है टाइम टेबल के अनुसार, उसको देखिए और लगातार क्लास ज्वाइन कीजिए ना। चलिए सभी को धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास 8 बजे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। रेस सर बहुत अच्छा, थैंक यू। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू। पम्मी थैंक यू, नाइस, थैंक यू। रुचि थैंक यू, थैंक यू। खुशबू, खुशबू कुमारी थैंक यू आपको भी। सभी बच्चों को अच्छा लगा है जबरदस्त तरीका से, सभी लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से, सेशन को 200 कम से कम पहुंचा दीजिए फटाफट तरीका से। ठीक है, सानिया सिंह राजपूत थैंक यू आपको भी। टाइम नहीं चेंज किया है, टाइम टेबल के अनुसार क्लास होगा। आज एक टीचर को जाना था कहीं पे, इसलिए टाइम को बदलना पड़ा। ठीक है, और वैसे भी आज नागपुरी क्लास था, लेकिन नागपुरी क्लास को अरेंज ना करके इस क्लास को अरेंज किया, क्योंकि आज इनका स्पेशल डे था ना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। बस दिल में जज्बा यही रखना है कि कुछ कर दिखाना ऐसा है कि लोग करना चाहे आपके जैसा। ध्यान रखिएगा इस बातों को, लगातार पढ़िएगा। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर के सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। इसीलिए आप लोग लगातार पढ़िए, ठीक है, एक स्टडी साथ पढ़िए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, यही हमारा आग्रह होगा। सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी टबाक ऑल पे कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, सभी को जोहार।